सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा पाठ चल रहा है किसका? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद के हम कौन सी जगह पर आ गए? तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय और 26वां सूक्त हमारा संपन्न हो चुका था। कल हमने 27वें सूक्त को पढ़ा था। तो कुछ मंत्र लिए थे और कुछ मंत्र आज भी हम लेने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं आज ईश्वर हमारे लिए क्या उपदेश करते हैं। तो स्वर वही रहेंगे इसमें, जो क्योंकि अभी सूक्त वही चल रहा है, दैवत और ऋषभ वाला, और छंद भी वही गायत्री रहेगी, और देवता वही अग्नि रहेगा, अर्थात विषय। देवता अर्थात विषय, देवता अर्थात जो देता है। अब मंत्र क्या देता है ना, तो वो विषय हो गया। तो ये देखना है। तो अब इसमें देखते हैं, अग्नि शब्द से ईश्वर का प्रकाश किया गया है। ओम हिममूषु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसं अग्ने देवेषु प्रवोचः अग्ने देवेषु प्रवोच। ओम। तो इसमें कहा गया है, हे जगदीश्वर, परमात्मा को अग्नि नाम से संबोधित किया। कहा, हे परमेश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों की आत्माओं में वेद के द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया। तो परमात्मा ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया था। सर्वप्रथम जब आदि सृष्टि करता है तो हर बार अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 पवित्र आत्माओं को, जिनको कि हम महर्षि कहते हैं, उनकी आत्मा में प्रकाश किया चित्र सहित। तो ब्रह्मा, उन्होंने उनसे सुनकर के ब्रह्मा ने लिया। तो ब्रह्मा के भीतर भी परमात्मा का ही प्रकाश हुआ। तो यहाँ यही कहा गया, जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों की आत्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया, वैसे ही हम लोगों की आत्माओं में भी बोध प्रकाशित कीजिए। जैसे ब्रह्मा को बोध हुआ वेद के द्वारा, ऐसे ही वेद के द्वारा हमको भी बोध हो। हे परमपिता परमेश्वर, इसमें आपकी शक्ति चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपा का हाथ चाहिए। तब जाकर के हमको ये वेद का बोध हो सकता है। तो इसके लिए हम पुरुषार्थी बने। परमात्मा तो पुरुषार्थी के ऊपर कृपा करता है। तो हम पुरुषार्थी बने, अर्थात वेद को पढ़ने वाले बने, समझने वाले बने। तो यहाँ यही कहा गया, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्म कार्यों को सदा करते रहें। जब तक व्यक्ति के पास शुद्ध ज्ञान नहीं होता, तब तक वो शुद्ध कर्म में नहीं उतरता। तो वेद में सारी बातें आती हैं, हर प्रकार की विद्या, सत्य, जितनी भी सत्य विद्या संसार में है आज, वे सब वेद के द्वारा ही निकली हैं। कर्म करने की विद्या, ज्ञान करने की विद्या, भक्ति करने की विद्या, सब विद्या वेद के भीतर है। इसीलिए हमको वेद का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, लोगों तक इसकी प्रेरणा करनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, पढ़ करके खूब चिंतन मनन करना चाहिए और अपना जीवन तो बनाना ही चाहिए। अपने जीवन के द्वारा औरों तक भी प्रेरणा पहुंचनी चाहिए, दूर दूर तक। तभी जाकर के हम अपनी वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम विद्वान बने। और किसकी सहायता से बन सकते हैं? तो बता दिया कि जैसे परमेश्वर ने ब्रह्मा आदि ऋषियों को वेद द्वारा बोध कराया, क्योंकि वेद का ज्ञान किसको मिला? 4 ऋषियों को। 4 ऋषियों ने किसको कराया? ब्रह्मा को कराया। तो जिस प्रकार से वेद के द्वारा ब्रह्मा को ज्ञान मिला, उसी प्रकार से हे परमात्मा, मेरे हृदय के भीतर भी वेद द्वारा बोध करा दीजिए। मैं विद्वान होना चाहता हूँ। क्यों होना चाहता हूँ? मैं इसलिए होना चाहता हूँ कि मेरे शरीर के द्वारा सभी को सुख पहुँचे, सभी के पास ये वेद विद्या पहुँचे और सबके पास वेद विद्या पहुँच करके सबको सुख पहुँचे। मेरी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः की हो जाए। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करिए, मुझे मेरे भीतर इस वेद विद्या को प्रतिष्ठित कर दीजिए। अब आगे का मंत्र देखते हैं क्या कहा। तो फिर मनुष्यों के प्रति विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ओम आनो भज परमेश्वर वाजेषु मध्यमेषु शिक्षावसो अंतमस्य शिक्षावसो अंतमस्य। ऐसे मृदु भाषा में इसको हमको वेद का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्वर भी है ना, वो भी कोमल स्वर हैं।
कोमल स्वर को लेना है इसमें। इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त करा के उनको सुख युक्त करे तथा इस जगत में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोग लोक और मनुष्य हैं, इनको यथा बुद्धि विद्या देते रहे। यहाँ यही बात बताई गई है कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से? उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और निम्न कोटि को। उनके भीतर भी विद्या का प्रकाश करते रहें। और क्या कहा कि कोई भी विद्या बिना विभाग करे हुए आती भी नहीं है समझ में। जैसे हम जब छोटे थे ना तो विद्यालय में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे उसी तरह। तो मैथ के सवाल हुआ करते थे, उनको बोलते थे हम फैक्टर के सवाल, गुणनखंड। उसमें क्या होता था कि a + b² होता था, अब उसको खोलना होता था, तब वो समझ में आती थी कि ये a + b² कैसे हुआ। तो उसको हम कैसे खोलते थे? a² + b², है ना। फिर क्या कहा? a² + b² + 2ab। मतलब ये कैसे हुआ 2ab? तो कहा कि a के ऊपर 2 का अंक लगाना, तो a × a, 2 बार a हो गया, और फिर b × b, 2 b हो गए। तो उत्तर जब क्या निकल के आएगा? 2ab हो गए, मतलब 2a हो गए और 2b हो गए। तो इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड के सवाल हम किया करते थे। 9th 10th में था हमारा ये कोर्स में। तो इस प्रकार से हमने कैसे समझा उसको तोड़ा। तो कोई भी विद्या बिना विभाग किए समझ में नहीं आती। तो हमें भी इस वेद विद्या को लेने के लिए ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके भीतर तह में जाना पड़ेगा, खोल खोल करके जाना पड़ेगा हमको अच्छी तरह से। ये ज्ञान किससे मिलेगा? तो विद्वानों से। तो विद्वानों का क्या कर्तव्य है कि जो जहां जहां अज्ञान है, जिस जिस तरीके के 3 कोटि के मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को उस ढंग से उस विद्या का विभाग करके उस बात को समझाना चाहिए। तो यहाँ यही बताया गया है। और फिर कहा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोग लोक और मनुष्य हैं। भोग, जाति, आयु और भोग, ये 3 बातों का संदर्भ मिलता है हमको। किसमें मिलता है? योग दर्शन में मिलता है। एक सूत्र आता है, सति मूले तद विपाको जाति आयुर भोगा। तो इस प्रकार से हमें जाति, आयु और भोग ये परमेश्वर देता है। जाति से मतलब ये नहीं आजकल जो जाति समझते हैं, जाति से मतलब होता है शरीर। जैसे कि मनुष्य का शरीर या पशु का शरीर या पक्षी का शरीर, ये हो गई जाति। अभी हम सभी जितने भी हैं, कुछ भी जाति कहते हैं, लेकिन हम सब मनुष्य एक जाति हैं। परमात्मा ने एक जाति मनुष्य जाति बनाई। पशुओं की जाति अलग, सारे पशु एक कोटि में आ गए। पक्षियों की जाति अलग, और उसी के अनुसार जैसी जैसी जाति है, जैसे मनुष्य जाति है तो मनुष्य की जो औसतन आयु है वो 100 वर्ष की है। अब व्यक्ति इसको अच्छा खा पी करके अधिक बढ़ा सकता है, उत्तमता से चले अगर वेद के अनुकूल चले तो, और इसको घटा भी सकता है, ये व्यक्ति के पास है। हाँ, कोई इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं वो एक अलग बात है, जिसको कि अकाल मृत्यु कह देते हैं कि व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा, वो एक अलग बात है, वो ये विषय नहीं हमारा। तो मैं ये बता रही हूँ कि जाति मिली है, परमेश्वर ने हमें जाति दी है और उसी के अनुसार हमें आयु भी दी है। तो जैसे 100 वर्ष की मनुष्य की है, पशुओं की भी निर्धारित होती है। जैसे कछुओं के बारे में बताते हैं 400 वर्ष होती है, उसी प्रकार से और भी पशुओं की जाति होती है। कोई 12 वर्ष जीता है, कोई 14 वर्ष जीता है ना, इस प्रकार से आयु होती है। और भोग, उसी के अनुसार भोजन भी होता है। भोग मतलब भोजन भी होता है, धन संपत्ति भी होती है, पुत्र परिवार भी होता है, ये सारा भोग में आ जाता है। सुख दुख जिनके कारण हमें प्राप्त होता है, सुख मिलता है किसी चीज से, जैसे दुख मिलता है, तो ये सब भोग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 3 की व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए की है, सभी के लिए की है। पशु पक्षियों का भोग अलग है, मनुष्यों का भोग अलग है, और मनुष्यों में भी उत्तम कोटि, निम्न कोटि और मध्यम कोटि के लोगों का भोग अलग है। तो इसको हमें समझना चाहिए। यहाँ यही बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उनको सुखयुक्त करे। इस जगत में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोग लोक और मनुष्य हैं, उनको यथा बुद्धि विद्या देता रहे। विद्वान का ये कर्तव्य है। फिर वह कैसा है? तो कहा विभक्तासी चित्र भानु सिंधुरोर्मा उपाका सद्यो आशुषे क्षरसी सद्यो दाशुषे क्षरसी। ओ, इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। वाचक शब्द कुछ गायब है, कुछ लुप्त हो गए हैं उपमा देते वक्त। तो यहाँ के जान के किए गए हैं, क्योंकि छोटी सूत्र के भीतर सारी व्याख्या है। तो जो विद्वान होता है वो इस बात को समझ लेता है। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर के बरसते हैं,
आकाश को प्राप्त होकर समुद्र से के जो जल कण हैं ऊपर जाते हैं, और आकाश में भी तो एक समुद्र बना हुआ है, कहाँ से जाता है वो समुद्र भी यहाँ से उठता है। तो आकाश को प्राप्त होकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं बादल के रूप में, बरसते हैं। वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से जो उसने आत्मसात की है, सब पदार्थों का विभाग करके, जैसे फैक्टर में बोल रही थी, उनका बार बार मनुष्यों की आत्माओं में प्रकाश किया करते हैं, बार बार उसको समझाते हैं, तोड़ तोड़ करके, खोल खोल करके समझाते हैं। यहाँ पर इस तरह से अर्थ लेंगे हम। तो इस प्रकार से हमको यह समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम अब इस विद्या को समझें, समझने वाले बने, और समझ करके अपने पास तक ही सीमित न रखें, इसको आगे आगे प्रेरित करते रहें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको खूब साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।